तो मैया सीता ने जवाब दियो कि हे प्रभु, पिछला जो भी समय बीता हमारा बीत गया, लेकिन अब हमारी बड़ी इच्छा है कि आप महल बनवाओ, सुंदर साफ सुथरे करवाओ, ब्राह्मणों को और संतों को भोजन खिलाओ। तो बुजुर्गों, संत आते निमंत्रण में, कोई 2 पूड़ियां खाता, कोई 4 खाता और निकल जाते। अब मैया सीता को मन नहीं भर रहा, सो मैया सीता बोली, प्रभु कोई ऐसो संत लेके आओ जो पेट भर के भोजन कर सके। सो प्रभु राम अगस्त ऋषि को लेके पहुंचे, जिन्होंने उंजली में समुद्र पी लिया था। अगस्त ऋषि से कही कि जब तक हम न कहें तब तक आप भोजन करना बंद नहीं होंगे। ठीक। अब अगस्त ऋषि सुबह 8 बजे बैठ गए, शाम के 8 बजे गए, भोजन कर वो बंद नहीं करो। मैया सीता बोली और लाए। अगस्त ऋषि बोले पहले शुरू तो है जावे, हम खाए वो। महाराज 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन है गए, अगस्त ऋषि भोजन करना बंद नहीं हुए। 10 दिन है गए, समैया खोपड़ी पकड़ के बैठी, बोले अबे जितने आए रहे तो वे खाए ना रहे, और अब जे आए सो खाए वो बंद नहीं कर रहे। सो 10 दिन बाद गणेश जी हलवाई बन के और रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां भोजन बनाए रही और मैया सीता भोजन परस रही। 1 महीना है गो, अगस्त ऋषि ने भोजन करना बंद नहीं किया। मैया बोली अजीब महात्माएं तो कर वो ही बंद ना है रहे। सो 1 महीना बाद मैया पहुंची, बोली बाबा। बोले हाँ। बोले बाबा जब आधो भोजन है जावे तो पानी पियो जावे। अगस्त ऋषि बोले बिटिया जब आधो है जावे तो हम पानी पी लिए। बोले अबे आधो ही नहीं भाव। बोले ना 1 महीना है गो, अबे आधो नहीं भाव। धीरे धीरे 1.5 महीना 2 महीना है गए, अगस्त ऋषि भोजन करना बंद नहीं हुए। तो मैया सीता खोपड़ी पकड़ के बैठी कि अब हम पे भोजन ना परसो जाए रहो। बाबा अगस्त सोन राम जी ने इशारा दिया कि बस प्रभु हो गया काम, अब ये दोबारा नहीं कहेंगे कि कोई संत अच्छो से लेके आओ। सो 2 महीना बाद भोजन बंद करो, अब पानी लाओ। अब हमें जब बताओ भगवत श्रोताओ कि जो 2 महीना भोजन कर सकते हो पानी कितनों पिएगो? जवाब दो राम जी ने, प्रभु आपने इस युग में यानी कि त्रेता में भोजन किया। अब जब द्वापर की बारी आएगी, मैं गोवर्धन का पूजन कराऊंगा तो आप इंद्र क्रोध में वर्षा कराएगा। आप त्रेतायुग में भोजन कर लिए 2 महीने, अब जितना पानी बरसे आप मुंह खोल के बैठ जाना और पूरा पानी पी जाना। वो पानी जो है अगस्त ऋषि ने पिया, इसीलिए ब्रज पे एक भी बूंद नहीं आई। अब भक्तों प्रभु को 7 दिन गए, पर्वत को उंगली पे रखे रखे। एक दिन और रात में कितने पैर होते हैं? एक दिन में और रात में 8 पैर। और भगवान को 7 दिन तक भोग लगाया गया था 8 बार। भगवान को 7 दिन में 8 बार भोजन का भोग लगाया गया, तो 7 अट्ठे 56। प्रभु को लोग कहते हैं कि 56 प्रकार का भोग लगता है, ये वही कारण था, इसीलिए भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है। यहाँ
दामा बोलो काय कन्हैया? बोले हाँ, तुम्हें 7 दिन है गए, पर्वत रखे रखे एक काम करो, तुमने अगर माखन खाओ है तो छाछ हमने पी, एक काम करो जो उंगली हटाए दो, हम लाठी को सारा लगाए दे। भगवान बोले वाह, तुम लाठी से पर्वत रोक लोगे? बोले और क्या। जैसे ही पर्वत रोकवे के लिए आगे बढ़े, भगवान ने उंगली जरा सी टेढ़ी करी, सो गोवर्धन हिलने लगा। मैया यशोदा बोली कन्हैया क्या कर रहे हो लाला, ये दामा तो पागल है गो, तुम धोखे से भी पर्वत को मत छोड़ देना, वरना सबके सब इसी पर्वत के नीचे दब जाएंगे। दामा बोलो मैया कोई ना दबेगो, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना, मैं लाठी का सहारा लेके और पर्वत को रोक लूंगा। तो मैया बोली कि निकसावे रोगोपाल, निकसावे रोगोपाल, गिरिवर गिरना परे निकसावे। तनिक सब देव सारो, गिरि नंबरे गोवर्धन वारो, यशोदा रुदन करे, गिरवर गिरना परे। भगवान ने 7 दिन तक पर्वत को रखा। इंद्र को पता चला तो इंद्र ने क्षमा याचना मांगी। प्रभु वहां से आज लेकर के सभी ब्रजवासियों को अपने धाम के लिए आए हैं। अब प्रसंग उठता है कि भगवान का और राधा का भेंटा कब, कैसे और कहां पर हुआ। वैसे एक बात और है, भागवत में राधा का नाम नहीं आया, भागवत में राधा का नाम नहीं आया, क्योंकि राधा श्री सुखदेव भगवान की इष्ट थी। जब ये रा कहते थे तो समाधि खिंचने लगती थी, और जब ये धा कहते तो समाधि लग जाती, इसलिए राधा शब्द को भागवत से हटा दिया। ये जो राधा है ये भगवान कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी है। जब तक कृष्ण ने ब्रज में अपने नेत्र नहीं खोले थे तब तक राधा, जब तक कृष्ण ने ब्रज में ये नहीं आए तब तक राधा ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। और यहाँ इतने लोग बैठे हो, भगवान की पहली पटरानी रुक्मणी है, लेकिन आपने ये कभी नहीं कहा होगा बोलिए रुक्मणी भगवान की जय। कोई कहता है? सब कहते बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। एक प्यारा सा उदाहरण आता है कि एक दिन राधा के बारे में रुक्मणी ने भगवान से सवाल किया कि हमें कन्हैया जी बताओ, राधा में ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं है और लोग राधा का नाम लेते। तो भगवान ने जवाब दियो, हे देवी, अगर तुम्हें लगता है कि राधा का नाम लोग क्यों लेते तो जाओ, आज स्वयं जाए कि राधा को देख लो, राधा में ऐसी कौन सी चीज है। सो रुक्मणी सज धज के जब राधा को देखने के लिए चली, राधा पीले वस्त्रों में बैठी हुई
रुक्मिणी ने जैसे ही राधा को देखा तो टकटकी लगा गई। राधा बड़ी सुंदर है, लेकिन माताओं थोड़ी देर तक तो देखती रही। अचानक देखा कि राधा के पूरे शरीर में छाले पड़े हैं। तो रुक्मिणी से रहा नहीं गया, पूछ लिया, बहना तेरे पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? तो आंखों में आंसू लेके राधा जवाब देती, अरे गोइया कुछ मत पूछे। क्यों?